हरे कृष्णा। तो हम लोगों को स्टोरी सुनने में बहुत मजा आता है ना, चाहे वो लाइफ की कोई लेसन्स हो या फिर साइंस का कोई विज्ञान या फिर स्पिरिचुअलिटी की कोई भी बातें। जब भी हमें वो एक स्टोरी के फॉर्म में बताया जाता है तो हमें लगता है हाँ, हम उसको अपने आंखों के सामने पिक्चराइज होते हुए देखते हैं और सारी चीजें हमें समझ आती हैं और लास्ट में जो मोरल मिलता है स्टोरी का, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आइए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाता हूं और जैसे ही ये स्टोरी खत्म होगी तो आप सबको ध्यान से वीडियो को पॉज करना है और कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि स्टोरी से हमने क्या सीखा, विच मीन्स कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। जैसे ही आप लोग ये कमेंट कर देंगे उसके बाद आप वीडियो को फिर स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन वील गेट टू नो कि ये जो पूरा निष्कर्ष है वो आप लोग सही समझे या नहीं समझे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त सुबह सुबह बीच पे वॉक करता था और जब भी वो वॉक करता था तो भगवान से यही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु, हे प्राणनाथ, हे कृष्णा, आप जिंदगी के अंत तक मेरे साथ रहना। रोज बार बार जब वो यही प्रेयर करता था तो एक दिन उसके स्वप्न में भगवान खुद आए और भगवान ने बोला कि रोज सुबह जब तुम बीच पे मॉर्निंग वॉक करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे फुटस्टेप्स के अलावा साइड में 2 फुटस्टेप्स और हैं और वो फुटस्टेप्स किसी और के नहीं, मेरे हैं। मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूं। जब जब तुम वो फुटस्टेप्स देखोगे, जब जब वो फुटस्टेप तुम्हारे साथ है, समझ लेना कि मैं स्वयं साक्षात तुम्हारे साथ हूं। और क्योंकि ये भगवान की वाणी थी तो अगले दिन से वैसा ही हुआ। जब भी वह भक्त सुबह बीच पे वॉक करता तो वो देखता कि उसके साथ साथ 2 कदमों के निशान और हैं। ऐसा दिन प्रतिदिन होता गया। ये जो भक्त था ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और एक दिन अचानक क्या हुआ कि उसको बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। धीरे धीरे करके उसके सारे दोस्त, उसके सारे रिश्तेदार, सब लोग उससे दूर चले गए, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो उसी काम को बार बार करता गया। ये देख रहा था कि जब मेरे पास पैसा था, संपत्ति थी, तो सब लोग मेरे पास थे और आज मुझे बिजनेस में लॉस हो गया है तो सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। ये बात उसके दिमाग में बहुत ज्यादा घूमने लगी, बट उसने हार नहीं मानी। वो अपने बिजनेस की तरफ आगे बढ़ता रहा और एक दिन जब वो बीच पे वॉक कर रहा था तो उसने देखा कि बीच पे सिर्फ 2 ही फुटस्टेप्स हैं और वो चिल्ला के भगवान से प्रार्थना करने लगा और पूछने लगा, हे भगवान, मेरे मुश्किल की परिस्थिति में मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। उनसे तो मैं उम्मीद रखता था, लेकिन आप भी मेरा साथ छोड़ दोगे, ये मैं नहीं सोच सकता था कभी। और वो बहुत तेज रोने लगा और उसी रात उसके स्वप्न में भगवान स्वयं आए और भगवान ने बोला कि हे भक्त, जो तुम 2 फुटस्टेप्स बीच पे देख रहे हो वो तुम्हारे नहीं, वो बल्कि मेरे हैं। मुझे पता था कि इस परिस्थिति में तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे और अपने आप को संभाल नहीं पाओगे और अपना बिजनेस, अपना करियर, सब कुछ खराब कर लोगे। तो मैंने तुम्हें अपने कंधे पे बैठा के तुम्हें संभाला और मैं तुम्हें लेके आगे चलता रहा, इसलिए तुम्हें सिर्फ 2 फुटस्टेप दिखे और वो फुटस्टेप तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे थे। और भक्त ने जैसे ही ये सुना उसके आंख में आंसू आ गए और वो बहुत तेजी से भगवान से क्षमा मांगने लगा और रोने लगा। सो अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके हमने इससे क्या सीखा वो लिखिए। सो आ गए आप लोग वापस। सो अब मैं आपको बताता हूं कि स्टोरी का मोरल क्या है। इस स्टोरी का मोरल ये है कि गॉड विल अकम्पनी दोज हु बिलीव दैट इफ दे विल सफर, गॉड हिमसेल्फ विल कम एंड कैरी देम ऑन हिज शोल्डर्स। गॉड विल नेवर लीव यू इन अ सिचुएशन दैट यू कैन नॉट इमेजिन. And in every situation, no matter how the situation is, how good it is, how bad it is, God will never leave your hand. तो हमें स्टोरी से ये सीखने को मिलता है कि प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता कि हम जो चाहते हैं वो हम जाके सिर्फ भगवान को बता दें कि हे भगवान, मुझे ये चाहिए, ये दिलवा दो, बड़ा घर दिलवा दो, बड़ी गाड़ी दिलवा दो। सिर्फ ये मतलब नहीं होता प्रार्थना का। प्रार्थना का मतलब होता है कि हम भगवान को अपनी इच्छाएं बताएं और फिर ये भी सुने कि भगवान हमारे लिए क्या चाहते हैं, कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, भगवान ने क्या प्लान कर रखा है, वो भी हमें सुनना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे और भगवान से सिर्फ मांगते ही रहेंगे और सुनेंगे नहीं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज भगवान का मिस कर रहे हैं कि भगवान ने हमारे लिए क्या प्लान कर रखा है। इसलिए भक्ति में बहुत जरूरी होता है रुकना और सुनना। जब हम रुकेंगे और सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान हमारे लिए क्या चाह रहे हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये तो बता दिया कि प्रेयर के समय सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन हम एक्चुअल प्रेयर भगवान को जाके करें क्या? सो इसका आंसर हमें मिलता है श्रीला प्रभुपाद के एक लेटर में जो उन्होंने देवानंद प्रभु जी को लिखा था। मैं वो लेटर अभी पढ़ के आपको सुना। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, सिंपली आवर प्रेयर शुड बी, माय डियर कृष्णा, please remind me to always chant your holy name. Please do not put me into forgetfulness. You are sitting within me as a super soul, so you can put me into forgetfulness or into remembering you. So please do not put me into forgetfulness. Please always remind me to chant even you send me into the hell.
इट डजेंट मैटर, जस्ट सो लॉन्ग एज आई ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा। सो ये हमारा भाव होना चाहिए प्रेयर करते टाइम, और ये हमारी प्रेयर होनी चाहिए। आप अगर चाहते हैं तो हमने स्क्रीन पे प्रेयर लिख लिया, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं और अगली बार जब भी आप ऑल्टर के सामने जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो ये प्रेयर बोल सकते हैं। आई होप आज की जो स्टोरी है आपके लिए कुछ लेसन्स लाई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसी अगली कई स्टोरीज में। हरे कृष्णा।